हेलो एवरीवन। दोस्तों, अनलिस्टेड शेयर्स एक साल के अंदर सेल आउट कर दिए हैं, तो क्या इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? चलिए जानते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स पर किस तरह से टैक्स लगता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं, इनके लिए पीरियड कितना कंसिडर किया जाता है, इनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, मतलब शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है तो कितना टैक्स लगेगा, और आईटीआर में आपको अनलिस्टेड शेयर्स को कैसे दिखाना है वो भी आज के वीडियो में देखेंगे। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स किन्हें कहा जाता है। अनलिस्टेड शेयर्स वो होते हैं जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते हैं। ये स्टार्टअप शेयर्स हो सकते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं या फिर प्री आईपीओ शेयर्स भी हो सकते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल समझें तो है ओयो है, जेप्टो है, बोट है, मीशो है, स्विगी है, फ्लिपकार्ट है। ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स अनलिस्टेड शेयर्स माने जाते हैं, क्योंकि ये कंपनीज अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुई हैं। अनलिस्टेड शेयर्स की मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं होती है, लिक्विडिटी बहुत कम होती है, डायरेक्ट बायर और सेलर का ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हैं, आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं जाना पड़ता है। हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मान लेते हैं कि आपने अनलिस्टेड शेयर्स परचेज किए थे लेकिन बाद में कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो अच्छे खासे रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी अनलिस्टेड शेयर्स के केस में रिस्क हाई रहता है। चलिए देखते हैं कि पीरियड क्या कंसिडर किया जाता है अनलिस्टेड शेयर्स के लिए। यहाँ पर हमने एक कंपैरिजन चार्ट लिया है लिस्टेड शेयर्स और अनलिस्टेड शेयर्स। लिस्टेड शेयर्स के लिए 12 मंथ्स का पीरियड कंसिडर किया जाता है और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 मंथ्स का पीरियड कंसिडर किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लिस्टेड शेयर्स हैं तो 12 महीने के पहले अगर आपने बेच दिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाया जाएगा, और अगर आपने 12 महीने के बाद बेचा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इसी तरह से अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो 24 मंथ्स का पीरियड कंसिडर किया जाता है। अगर आपने 24 मंथ्स के पहले शेयर्स को बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर आपने 24 मंथ्स के बाद अपने शेयर्स को बेचा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लिस्टेड शेयर्स और अनलिस्टेड शेयर्स टैक्स ट्रीटमेंट में भी काफ़ी डिफरेंस है। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है आपको तो उस पर टैक्स कितना लगता है। यहाँ पर हमने कंपैरिजन चार्ट लिया है लिस्टेड और अनलिस्टेड में। अगर आपके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं और उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 20%। लेकिन अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स लिए हुए हैं और उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जिसके लिए 24 मंथ्स कंसिडर किए जाते हैं तो वो आपके स्लैब रेट पर टैक्सेबल होता है। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैसे आप अपनी आईटीआर में दिखाएंगे। तो जिस भी स्लैब रेट में आप आते हैं 10% हो, 20% हो, 30% हो, उसी हिसाब से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगता है। अब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में भी हमने कंपैरिजन लिया है लिस्टेड शेयर्स का और अनलिस्टेड शेयर्स का। लिस्टेड शेयर्स के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 महीनों के बाद होता है। इसमें टैक्स लगता है 12.5% का, और 1.25 लाख तक हमें एग्जाम्पशन मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए का है तो उसमें से 1.25 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाते हैं और सिर्फ 75,000 पर आपको 12.5% का रेट देना पड़ता है। लेकिन अगर हम अनलिस्टेड की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 24 मंथ्स का पीरियड कंसिडर होता है। इस पर टैक्स उतना ही है 12.5% का, 12.5%, और इसमें 1.25 लाख का एग्जाम्पशन हमें नहीं मिलता है। मींस सेल माइनस परचेज वैल्यू, जो भी आपका कैपिटल गेन आएगा उस पर सीधे सीधे 12.5% का रेट लगता है। चलिए आईटीआर पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अपनी आईटीआर में अनलिस्टेड शेयर्स को दिखाना है। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस अनलिस्टेड के लिए देनी पड़ती हैं, जबकि लिस्टेड का ट्रीटमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो हम अपनी आईटीआर में लॉगिन कर लेते हैं।
ये हम ITR 2 पर आ गए हैं। अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो आपको हमेशा ITR 2 फाइल करनी है। और अगर शेयर्स के साथ साथ आपकी बिजनेस इनकम भी है, जैसे कि इंट्राडे है या FNO है या रेगुलर कोई बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है, तब आप ITR 3 फाइल करेंगे और ITR 3 में अपने अनलिस्टेड शेयर्स की डिटेल्स को देंगे। तो सबसे पहले तो हमें जनरल इन्फॉर्मेशन में आना है। यहाँ पर अनलिस्टेड के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मांगी जाती हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फाइलिंग स्टेटस पर आएंगे। इसमें हमें सबसे लास्ट में एक पॉइंट मिलता है, वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर येस पे क्लिक करेंगे, एक शेड्यूल ओपन हो जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स देनी है अनलिस्टेड शेयर्स की, जैसे कि नेम ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, पैन नंबर ऑफ कंपनी। इसके बाद आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शेयर्स एक्वायर्ड आपने कितने ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स, डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, परचेज प्राइस, शेयर्स ट्रांसफर्ड आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, नंबर ऑफ शेयर्स देना है, सेल कंसिडरेशन देना है और फिर क्लोजिंग बैलेंस भी आपको बताना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स और उसकी परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये पूरा शेड्यूल आपको फिल करना है, इसे सेव कर देना है। तो ये तो डिटेल्स की बात हो गई। अब टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। तो इसके लिए हम आ जाएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन्स पर। सबसे पहले शॉर्ट टर्म देखते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ आप जाएंगे 5th नंबर पॉइंट पर, फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 1st नंबर पॉइंट मिलेगा, इन केस असेट्स सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स। मतलब यहाँ पर आपको वो वैल्यूज देनी है जो कि अदर देन कोटेड शेयर्स मीन्स अदर देन लिस्टेड शेयर्स। यहाँ पर आप अनलिस्टेड शेयर्स की डिटेल्स देंगे। सबसे पहले है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स। अनकोटेड शेयर्स का मतलब वही होता है अनलिस्टेड शेयर्स। यहाँ पर हम सेल कंसिडरेशन दे देंगे। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए में हमने सेल आउट कर दिए। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर्स, फेयर मार्केट वैल्यू अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। सी पॉइंट में है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स अडॉप्टेड एज पर सेक्शन 50 CA। यहाँ पर ऑटोमेटिक वो वैल्यू आ जाएगी जो इन दोनों में से ज़्यादा होगी। तो 1 लाख रुपए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा हैं। फिर है सेकेंड नंबर पॉइंट है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये हमारे केस से रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा है असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं फिल करना है, हमें इसी वाले में फिल करना था इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स। तो काफ़ी लैंग्वेज का यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए समझना पड़ता है कि क्या पूछ रहे हैं। डिडक्शंस में आते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ पर लिख देनी है। मान लेते हैं 60,000 हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं। एक्सपेंडिचर्स मान लेते हैं कि 500 के एक्सपेंडिचर्स हो गए। नीचे बैलेंस आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन असेट्स और इसे हम सेव कर देंगे। इसके बाद हमें इस वैल्यू को टेबल F में भी दिखाना है वरना एरर आ जाएगा। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ हमें कहाँ दिखाना है इसको। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके स्लैब रेट पर टैक्सेबल होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से पॉइंट में स्लैब रेट्स पूछे जा रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म गेन 20% पर है, ये शॉर्ट टर्म गेन 30% पर है, ये शॉर्ट टर्म गेन टैक्सेबल एट एप्लीकेबल रेट्स है और ये टैक्सेबल एट DTAA, ये NRI वाला है। तो हमारा 3rd नंबर पॉइंट हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट एप्लीकेबल रेट्स। यहाँ पर जो हमारी प्रॉफिट की फिगर आई है 39,500 वो हम ले लेंगे। वैसे तो यहाँ पर क्वार्टर वाइज डिटेल्स देनी होती हैं, पर अगर आप एक कॉलम में भी अगर फिगर को लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। ये हो गया हमारा काम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पूरा।
इसके बाद हम लॉन्ग टर्म पर चलते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर से हमें कैपिटल गेन के ही शेड्यूल में जाना है। यहाँ आएगा लॉन्ग टर्म। अब इसमें हमें देखना है कि कहाँ जाना है। तो इसमें हम जाएंगे 8 नंबर पॉइंट पर फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। एडिट पे क्लिक करेंगे। फिर से हमें फर्स्ट नंबर पॉइंट मिलेगा, इन केस असेट्स सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स। यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स। मान लेते हैं वैल्यू है यहाँ पर 5 लाख की, फुल कंसिडरेशन है हमारा 5 लाख का। फेयर मार्केट वैल्यू दे सकते हैं, मान लेते हैं कि 4 लाख है। इनमें से जो भी ज़्यादा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे कि हमारे शॉर्ट टर्म में आई थी। इसके बाद डिडक्शंस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेते हैं। बैलेंस आ गया, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपए का, और इस पर हमें 1.25 लाख का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा जो कि हमें लिस्टेड के केस में मिलता है। ये पूरा हमारा 12.5% पर टैक्सेबल हो जाएगा। एक चीज़ और है यहाँ पर कि मान लेते हैं कि आपको लॉसेस हो जाते हैं, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे लिस्टेड शेयर्स में लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हैं, वैसे ही अनलिस्टेड के केस में भी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी बात है, कोई कोताही यहाँ पर नहीं बढ़ती है कि आपको यहाँ पर कुछ लॉस कर दिया हो, आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हैं। और कितने साल तक कर सकते हैं, तो आगे के 8 साल तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। अब दूसरा काम आपको फिर से वही करना है कि आपको टेबल F में जाना है। अब यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखते हैं जो कि हमारा 12.5% पर टैक्सेबल होगा। तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%। फिर ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये DTAA वाला है, और ये जो कैपिटल गेन है ये VDA वाला है। तो हमारे केस में यही वाला एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर हम 2 लाख रुपए ले लेंगे जो हमारा प्रॉफिट है, और इसे हम सेव कर देंगे। इसके बाद हमें देखना कैसे है कि इस पर कैसे टैक्सेस लग रहे हैं। उसके लिए हम शेड्यूल SI में जाएंगे। जो भी स्पेशल कैटेगरी वाली इनकम्स होती हैं उनकी टैक्स कैलकुलेशंस होती हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपकी इनकम पर कितने टैक्सेस लगे हैं। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो कि अनलिस्टेड शेयर्स को किस तरह से आपको अपनी ITR में दिखाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आप ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।